हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। अब हमारे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर हम चित्र पहले से बना दिए हैं, जिससे कि कम समय में आपको आसानी से समझा सकें। यहाँ पर बोला है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पहला गोला ये आवेशित गोला ए है, उसके बाद दूसरा आवेशित गोला बी है और इनके बीच की दूरी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी ये 50 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद आगे बोला है यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। अब यहाँ पर दोनों गोलों पर वैसे आवेश की मात्राएं समान हैं, इनमें से एक को हम QA और दूसरे को QB से प्रदर्शित किए हैं। अब ये जो मान दिए हुए हैं पहले इनको हम प्रदर्शित कर देते हैं। दोनों आवेशित गोलों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर दी हुई है, इनके बीच की दूरी को हम स्मॉल r से प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल r बराबर ये दिया है 50 सेंटीमीटर। इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और जब इसको मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको 0.5 भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा रहने दें, थोड़ा समझना हमारे लिए आसान होगा। या आप चाहे तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करना आसान हो गया। उसके बाद बोला था कि यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है तो यहाँ पर पहले गोले पर आवेश का जो परिमाण है उसको हम QA से दिखाए हैं, दूसरे दोनों पर समान आवेश हैं तो इसको हम QB से दिखा देते हैं, दोनों बराबर हैं। एक बार में इनको हम लिख देते हैं। ये वैल्यू दिया है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर बोला है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, यानी कि इनके बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है उसका परिमाण हमको ज्ञात करना है। आगे फिर बोला है दो गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं, यानी कि इनकी त्रिज्या जो है उससे हमें कोई मतलब नहीं, इसकी त्रिज्या उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे। अब ये क्वेश्चन आप आसानी से कूलाम के नियम के द्वारा सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर लिख देंगे हम दोनों आवेशित गोलों के बीच लगने वाला बल। अब जैसा कि अभी आपको बताया कि इसको हम कूलाम के नियम द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला जो होता है 1/4πε0 और उसके बाद Q1 Q2 होता है तो यहाँ पर Q1 की जगह पे हम QA लिख देंगे और Q2 की जगह पे QB लिख देंगे बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग होता है। इनके बीच की दूरी यहाँ R से हम दिखाए हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा R²। अब जो हमें मान मालूम है उन मानों को यहाँ पे हम रख देते हैं। हमें मालूम है कि 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ होता है, इसको लिख देंगे। उसके बाद QA का वैल्यू मालूम है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम इंटू उसके बाद QB है, इसका वैल्यू भी 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम है। फिर यहाँ पर है उनके बीच की दूरी का वर्ग, तो यहाँ पर उनके बीच की दूरी का वर्ग भी हम लिख देते हैं। उनके बीच की दूरी हमें मालूम ही है, उनका वैल्यू रख देंगे। उनके बीच की दूरी ये दी हुई है दोनों आवेशों के 5 × 10⁻⁻1 50 सेंटीमीटर दिया हुआ था। इसको जब हम मीटर में चेंज किए तो ये मिला हमको। उसके बाद R² था तो यहाँ पर इसका हम स्क्वायर कर देंगे। आगे अगर इनको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी संख्याएं दी हुई है इनका गुणा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर कैलकुलेटर के द्वारा आसानी से गुणा करके आपको हम बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है जो हम गुणा करेंगे ये अंश में हो जाएगा हमारा, पहले 9 है 9 हो गया, उसके बाद इंटू 6.5 × 6.5 है तो हम लिख देते हैं 6.5 फिर इंटू 6.5 है। इन सब का जब हम गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 380.25 लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 380.25
380.25 और उसके बाद इंटू यहाँ पर अगर हम 10 के पावर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 10 के पावर -7 -14 हो गया और +9 है, यहाँ से ये बच जाएगा हमारा 10 के पावर -5 बच जाएगा। उसके बाद आगे अगर हम हर की बात करें यहाँ पे तो अंश वाला तो हम सॉल्व भी कर चुके, अब हर को भी देख लेते हैं। अगर हम हर की बात करें यहाँ पे तो हर वाला ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 5 पर भी हो, 10 के पावर -1 पर भी है तो 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा और उसके बाद इंटू 10 के पावर -1 है, इसका स्क्वायर 10 के पावर -2 हो जाएगा। भाग कर देते हैं यहाँ पर 10 के पावर अगर आप देखें यहाँ पर 380.25 उसके बाद बटे 25 है, यहाँ पर फिर से हम भाग कर देते हैं। चलिए कैलकुलेटर हमारे सामने है, ये 380.25 इसमें हम भाग कर देंगे यहाँ पर 25 से यानी कि 25 से, और जब भाग करेंगे तो यहाँ ये मिल जाएगा हमको 15.21। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 15.21। उसके बाद अगर हम 10 के पावर की बात करें तो ये 10 के पावर -2 से 10 के पावर -2 कैंसिल होगा, अंश में ये 10 के पावर -3 बच जाएगा। फिर इसको अगर हम मानक रूप में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 1.525 हो जाएगा और उसके बाद 10 के पावर एक अंक हम यहाँ पर बाईं तरफ लाए हैं तो 10 के पावर प्लस में बढ़ेगा, तो इस टाइप से ये बचेगा हमारा 10 के पावर -2 बचेगा। यहाँ पर हम बल का परिमाण ज्ञात हुआ, हमें बल का वैल्यू ज्ञात हुआ और हमें मालूम है कि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। मात्रक जरूर लिखिएगा। ये तो हमारे पहले क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में 2 खंड दिए हुए थे। पहले खंड का आंसर हमको मिल गया कि उनके बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा उसका परिमाण 1.525 × 10⁻⁻2 न्यूटन होगा। अब हम आगे दूसरे खंड को भी देख लेते हैं। दूसरा खंड इसका बी है। ये बोला है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसी का ये दूसरा खंड है। इसमें बोला है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी, यानी कि अब जो नया आवेश होगा, जैसे कि वहाँ पर हम माने थे QA माने थे, यहाँ पर हम मान लेते हैं QA डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो QA डैश का वैल्यू होगा, ये बोला प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी, तो चाहे QA डैश की बात करें या वहाँ पर QB माने थे, यहाँ पर QB डैश की बात करें, इन दोनों का वैल्यू जो होगा वो समान होगा, यानी कि इनका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पर 2 इंटू, चाहे आप QA लिख दो या फिर QB लिख दो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि ये इसके बराबर था तो यहाँ 2QA लिख दें या फिर 2QB लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख दीजिए। आगे बोला है तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। अब वहाँ पर उनके गोलों के बीच की दूरी आधी करने के लिए बोला है, तो वहाँ पर उनके गोलों के बीच की दूरी को मार माने थे, यहाँ पर R डैश से दिखा देते हैं। तो R डैश बराबर हो जाएगा ये R/2 हो जाएगा। बोला है आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। अब यहाँ पर उनके बीच लगने वाला बल हमको मालूम करना है, तो उसको हम F से दिखाए थे, इसको F डैश से दिखा देते हैं। आसानी से फिर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उसी नियम के द्वारा। यहाँ पर लिख देंगे अब, या लिख देंगे इस स्थिति में, एक लाइन आप जरूर लिखिएगा हिंदी, क्योंकि हमें बोर्ड के एग्ज़ाम देना है ना कि कंपटीशन का एग्ज़ाम देना। तो लिख देंगे इस स्थिति में दोनों आवेशित गोलों के बीच बल। अब यहाँ पर उनके बीच जो बल होगा इसको हम कूलाम के नियम द्वारा निकालेंगे। ये नियम हो जाएगा हमारा, F डैश लिख देंगे, F डैश बराबर अब क्या हो जाएगा 1/4 पाई F∠0। ये तो कांस्टेंट होता है, ये सब में वही होगा। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर QA हम लोग लिखे थे वहाँ पर ये हो जाएगा QA डैश और इंटू जहाँ पर QB था वहाँ पर QB डैश हो जाएगा, फिर बटे उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी को मार डैश से भी दिखाए हैं, उसका स्क्वायर होता है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सारे वैल्यू रख देंगे, ये जो हो जाएगा, चलिए कोई वैल्यू अभी हम नहीं रखते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई F∠0 हो जाएगा। QA डैश
इसका वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, तो क्यू ए डैश इसका वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा 2 QA हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद इंटू क्यू बी डैश यहाँ पर हो जाएगा, इसका वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 QB हो जाएगा, क्योंकि दोनों आवेशों का परिमाण दुगना किया गया है। और उसके बाद उनके बीच की दूरी की बात अगर हम करें तो बोला था हमारे क्वेश्चन में कि उनके बीच की जो दूरी है उसको आधा कर दिया गया, तो आर डैश के जगह पे ये हो जाएगा हमारा r/2 स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर हो गया। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद अब यहाँ अंकों पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 2 ये 4 हो गया, और ये यहाँ पे लिख देंगे 4, और उसके बाद ये हो जाएगा QA QB, उसके बाद बटे यहाँ पर ये अगर हम स्क्वायर की बात करें तो ये स्क्वायर R पर भी है और 2 पर भी है, तो ये R स्क्वायर हो जाएगा और बटे 4 हो जाएगा। आगे फिर इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आगे जब इसे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन वैसे हमारा सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी गलती अगर आप कर देते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान देना। हम क्या करेंगे फिर आगे जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा एफ डैश बराबर, इसका परिमाण निकालना है। अब यहाँ पर अगर 4 की बात करें तो 4 ये ऊपर चला जाएगा और 4 का गुणा 4 में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16। उसके बाद यहाँ पर बचेगा जो उसको हम लिख लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे QA है, फिर QB है, उनके बीच की दूरी जो कि यहाँ पर अभी R स्क्वायर बचा हुआ है, R स्क्वायर लिख देंगे। अभी याद कीजिए कि इसको अभी हम सॉल्व किए हैं, पहले खंड में इसे हम सॉल्व किए तो यहाँ पर ये 16 लिख देते हैं, इसलिए इसका वैल्यू हम नहीं रखे थे। अब इसका वैल्यू यहाँ पर जो हम सॉल्व किए हैं वहाँ से रख देते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यहाँ पर जो इसका वैल्यू मिला था हमको, ये मिला था 15.21 और इंटू अगर हम 10 के पावर की बात करें तो ये शायद 10 के पावर में हमको मिला था 10 के पावर -2 मिला था। उसके बाद यहाँ पर आगे अगर हम सॉल्व करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा ये हो जाएगा 16 और 15.21 का गुणा कर देते हैं। चलिए यहाँ गुणा करके देख लेते हैं कितना मिलेगा। इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे अगर 16 में तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 243.36 हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे 200, ये हो जाएगा 243.243 ये था हमारा 36, तो यहाँ पे लिख देंगे 243.36 इंटू 10 के पावर की बात करें तो ये हमारा, सॉरी यहाँ पर शायद -3 था, ध्यान नहीं हमें, थोड़ा हम ध्यान नहीं दिए थे, ये लिख दीजिएगा 10 के पावर -3 था वहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा 10 के पावर -3। अब आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दशमलव को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.243, बस यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद मात्रक लिख देंगे, मात्रक हमारा न्यूटन होता है तो यहाँ पर न्यूटन लिख देंगे। ये हमारा इस खंड का आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हमने दोनों खंडों को सॉल्व कर लिया। अब हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।